ओके, रिकॉर्डिंग में क्योंकि तुम लोग का वॉइस वॉइस के साथ फेस भी है, तो जो बोलना चाहता है अपना वीडियो ऑन करके रखेगा ताकि हमको इंस्ट्रक्शन अलग से नहीं देना पड़े, ठीक है। तो हम लोग राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज में 5 रिट्स दिया हुआ है जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करता है, ठीक है। उसमें क्या क्या है हम लोग देखते हैं। उसमें सबसे पहले क्या है, ओके, हीबस कॉर्पस। हीबस कॉर्पस है, ठीक है। हीबस कॉर्पस क्या है, इसमें अनलॉफुली डिटेन्ड पर्सन, अगर पुलिस किसी को पकड़ती है अनलॉफुली डिटेन्ड पर्सन, उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना होगा नेक्स्ट 24 आवर्स में, ठीक है। 24 आवर्स के अंदर उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना होगा ताकि कोर्ट उस पर डिसाइड कर सके कि डिटेंशन जो है, जो पुलिस उसको पकड़ी है, वो लीगल है या नहीं है। समझ में आ रही है बात। और ये वैल्यूएबल राइट है प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी के लिए। ऐसा नहीं है पुलिस किसी को भी उठा के पकड़ के ले जाएगी। अगर पुलिस को किसी के किसी एक्शन पे लगता है कि नहीं उसको जेल उसको पकड़ना है, तो पकड़ेगी, लेकिन 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने ले जाएगी और कोर्ट उस पर डिसाइड करेगा कि हाँ उसको पकड़ना सही है या उसको छोड़ देना, उसके बाद जांच होनी है। नेक्स्ट है मैंडमस। इसमें क्या होता है, पब्लिक सर्वेंट, अंडरलाइन करो, अगर फेल हो जाता है परफॉर्म अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, ठीक, तो उस केस में कोर्ट ऑर्डर करती है कंसर्न्ड ऑफिसर्स को कि वो अपनी ड्यूटी करें। मैंडमस, अगर कोई ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट अपना काम नहीं करता है तो कोर्ट उसको ऑर्डर करती है अपना काम करो, दैट इज मैंडमस। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब हम लोग जानते हैं मना करना, निषेध करना। इसमें क्या होता है कि ये भी इश्यू जो होता है सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट, इसमें क्या है, वो ऑर्डर देता है नॉट टू प्रोसीड विथ अ केस, किसी केस में आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि वो अंडर जो कोर्ट है उसके जुरिडिक्शन यानी उसके अधिकार में, जुरिडिक्शन मतलब उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अंडरलाइन करो, इससे समझने, एक लाइन पढ़ के समझ में आ जाएगा, इसको अंडरलाइन करो। इट इज नॉट टू प्रोसीड विथ अ केस, ठीक है, जो कि उसके उस कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर यानी अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं आता है। को वारंटो, को वारंटो जो है उसमें इशूड किया जाता है ताकि एक पर्सन को रिस्ट्रेन किया जाए, रिस्ट्रेन किया जाए फ्रॉम एक्टिंग इन अ पब्लिक ऑफिस। रिस्ट्रेन मतलब उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, रोका जाए कि वो पब्लिक ऑफिस में काम करे जिसका वो इंटाइटल्ड नहीं है, ठीक है। पब्लिक ऑफिस जिसमें वो काम करने के लिए इंटाइटल नहीं है, यानी उसके लिए वो सक्षम या योग्य नहीं है। फिर सर्टियोराई, इसमें क्या है कि इन्फॉर्म, फुल्ली इन्फॉर्म्ड, इसमें मीन्स टू बी मोर फुल्ली इन्फॉर्म्ड। इसमें क्या है, अ सुपीरियर कोर्ट, वो क्या कह रही है सुपीरियर कोर्ट, सम एडिशनल इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड लोअर कोर्ट से अपने लिए सेल्फ टू डील विद द केस मोर इफेक्टिवली, वो अपने पास मंगवा लेती है, ठीक है। जैसे कोई केस मान लो लोअर कोर्ट में चल रहा है, वो फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को ऑर्डर करती है कि वो एडिशनल इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड जो है लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को भेजे, दैट इज सेट्रियोराई। इज इट क्लियर? ओके, नाउ वी विल डू फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कौन पढ़ेगा? ओके, अनुशंसा, अनम्यूट। अनुशंसा। What are you reading, Babu? Fundamental duties you have to read. Fundamental duty.
Okay, underline this. Underline. Obligation. Obligation. Every citizen is expected to perform them. Underline this. Okay. What is cherish? Underline it. Cherish. And first line में abide by. First line में abide by. ठीक है? Sovereignty. Sovereignty. Okay. Wait. Sovereignty and integrity underline करो. Sovereignty and integrity underline. Okay. Okay. बस. Renounce underline. Renounce and derogatory underline. And first harmony also. Harmony also. ठीक है? Okay. Next, who will read? कुमारी सृष्टि. I have told जो भी पढ़ना चाहता है मैसेज करेगा, है ना? And I will give chance to that person. Okay, सृष्टि का वीडियो ऑडियो दोनों बंद है. सृष्टि, हाँ बोलो बाबू. हम्म. 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 उसमें कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता है. किस किस पार्ट में लिखा हुआ है बाबू? किसके पढ़ के सुनाओ. किसके सेकेंड पार्ट में? हाँ ठीक है, उस पढ़ो, पढ़ के सुनाओ. वहां पे सपोर्ट दिया जाएगा बाबू, फंड नहीं दिया जाएगा. फंड का डिफरेंस है. स्टेट फंड जहां पैसा लग रहा है, जैसे जमीन मान लो दी गई है या सैलरी टीचर्स की दी जा रही है, ठीक है, वहां फंड की बात है. यहाँ पे सपोर्ट की, असिस्टेंस यानी हेल्प की बात है. समझ में आ रहा है? डिफरेंस समझ में आ रहा है? ओके नाइस. चलो अब आगे पढ़ो. 6 पॉइंट पढ़ो. उसके बाद फिर हम लोग वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे. ठीक है, जो भी अंडरलाइन वर्ड्स है उसका हम लोग वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे. ओके पढ़ो. ओके, कंपोजिट अंडरलाइन. कंपोजिट. प्रिजर्व भी अंडरलाइन कर दो. देखो बाबू, फंडामेंटल राइट्स में के एक्सप्लेनेशन में वर्ड्स जो हैं बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं. तो इसको अगर हम मीनिंग वाइज एक एक वर्ड का मीनिंग नहीं समझेंगे तो हमको पूरे सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ में आएगा, और जो चीज समझ में नहीं आएगी वो याद भी नहीं होगा, है ना? इसीलिए ध्यान से एक एक वर्ड जो नहीं समझ में आ रहा है उसकी मीनिंग कंसल्ट करना बहुत जरूरी है. सो जब हम लोग डिस्कशन करेंगे मीनिंग को वहीं पे पेंसिल से लिख लेना है. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके चलो आगे आगे पढ़ो. compassion. Compassion underline. Compassion. Mhm.
Okay. Temper and humanism, underline. Temper and humanism. Okay. Abjure. Abjure violence. ठीक है. Abjure को अंडरलाइन करो. हम्म. Endeavor. 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 ओके. सो 3 वर्ड अंडरलाइन करो. स्ट्राइव, उसके नीचे कॉन्स्टेंटली. मिला. स्ट्राइव फर्स्ट लाइन में, उसके नीचे कॉन्स्टेंटली, और उसी लाइन में एंडेवर. ओके. लास्ट वन. ओके. अमेंडमेंट 2002. ठीक है. ओके. तो अब इसका पहले हम लोग वर्ड मीनिंग्स देख लें, उसके बाद फिर हम लोग चेक करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. अबाइड बाय, व्हाट डज इट मीन? अबाइड बाय. हु वांट्स टू आंसर? यस. नहीं, जब उस पे आएंगे तब बताना. स्टार्ट से हम लोग कर रहे हैं, पॉइंट 1 से. अबाइड बाय, हु वांट्स टू आंसर? ओके, चलो देखते हैं मैसेज में कौन आंसर करना चाहता है. ओके, आयुष रतन, आंसर. ऑब्लिगेशन मतलब काम. यहाँ पे एवरी सिटीजन. और कोई वर्ड? बाध्यता. यहाँ पे मीनिंग है बाध्यता या जिम्मेदारी. ठीक है. और चेक करो. अनुशंसा बताओ. अनम्यूट. बताओ अनुशंसा. हम्म. कर्तव्य. ठीक, कर्तव्य है. ऑब्लिगेशन यानी कर्तव्य. ठीक है. ठीक है. अबाइड बाय. श्रुति मिश्रा अनम्यूट. श्रुति मिश्रा अनम्यूट. एंड मानसी ऑल्सो अनम्यूट. बोलो. हम्म. हम्म. ओके. पालन. हाँ. के द्वारा पालन करना. के द्वारा जो भी कहा जाए उसको पालन करना, मानना. ठीक है. चेरिश. संरक्षण या स्नेह देना. हम्म. नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, लिखने दो सब. ऐसे क्यों हड़बड़ा रहे हो बाबू? केवल केवल बोल देने से हो जाएगा या लिखना भी होगा? हाँ, तो वेट करो ना फिर. जब हम वर्ड बोले तब उसको बताओ, खुद से मत बोलो. पहले लिखने दो सबको. अबाइड बाय यानी पालन करना, के द्वारा जो कहा जाए पालन करना. चेरिश, स्नेह या संरक्षण देना. जैसे मदर फादर अपने बच्चों को चेरिश करते हैं, प्यार भी देते हैं और उनको बचाते भी है, संरक्षण भी देते हैं. ओके. नाउ सोवरेनिटी. संप्रभुता. ओके. संप्रभुता. इजी वर्ड क्या होगा? सिस्टी अनम्यूट. वेरी गुड. वेरी गुड. संप्रभुता इसका मतलब यही हुआ, मीनिंग समझो. फ्री फ्रॉम, बाहर के किसी भी कंट्रोल से फ्री होना. जैसे इंडिया एज अ कंट्री सोवरिन है. ओके. इंटीग्रिटी. हम्म. अखंडता. ठीक है. अखंडता. वेरी गुड. किसका ईमानदारी?
और यहाँ पे वो मीनिंग नहीं है बाबू, यहाँ पे अखंडता का मीनिंग है। ठीक है, ओके। हार्मनी हम लोग ये पहले कर चुके हैं। हम्म एकजुटता, मेलजोल, एकजुटता या मेलजोल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, रिनाउंस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। त्याग, रिनाउंस का मतलब त्याग। वेरी गुड। डेरोगेटरी, वेरी नाइस। अपमानजनक, वेरी नाइस। ओके। प्रिजर्व, रक्षा करना, बचाना। वेरी गुड। ठीक है। कंपोज, कंपोजिट, हम्म मिश्रित, मिश्रित। कंपोजिट यानी मिश्रित, मिला हुआ, है ना। मिश्रित यानी मिला हुआ। ओके। गरिमा अनम्यूट। जो भी हाथ उठाया उसको हम अनम्यूट कर रहे हैं ताकि तुम लोग पार्टिसिपेट कर सको। श्रुति अनम्यूट। ओके, बोलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है कंपैशन, दया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, दया। ओके। टेम्पर, गुस्सा। गुस्सा यहाँ पे गुस्सा का सेंस नहीं है। और बताओ। हम्म हम्म ओके। यहाँ पे गुस्सा नहीं है, साइंटिफिक टेम्पर, टेम्परामेंट। टेम्परामेंट क्या है? मनोदशा, मनोदशा। वेरी गुड, वेरी गुड। मनोदशा, मन की दशा। वेरी नाइस। ह्यूमनिज्म, इंसानियत, मानवता। इंसानियत, मानवता। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, अबज्यूर। ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन चेक करो। अबज्यूर है या अबजर है, मीनिंग इसका प्रोनाउंसिएशन चेक करो। एब्जर है या एब्जूर है? साउंड चेक करो। पता चला? एब्जोर है, एब्जोर है। ठीक है। एब्जोर मीनिंग त्याग, त्याग है। ओके, ओके। त्याग करना, ठीक है। तो एब्ज्यूर का भी मतलब त्याग करना है और रिनाउंस का भी मतलब त्याग करना है ना। एक ही मीनिंग है दो वर्ड का। ठीक है, ओके। स्ट्राइव, स्ट्राइव। वायलेंस, ठीक है, बोलो। हिंसा, हिंसा। ठीक है, ठीक है। नाउ स्ट्राइव। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रयास, है ना। स्ट्राइव मतलब प्रयास। ओके, वेरी गुड। नाउ कॉन्स्टेंटली, ये तो इजी है। कॉन्स्टेंटली, लगातार, लगातार। कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार। ओके। नाउ इंडिएवर। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। प्रयास, इंडिएवर का भी मतलब प्रयास होता है। ठीक है। एंड और क्या वर्ड है? हो गया सारा? और कोई वर्ड है? सारा हो गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो, तो अब हम लोग फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन कर देते हैं,
फिर इससे देखेंगे पढ़े हुए टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है क्या। ओके ओके, तो हम लोग वापस अब देखते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो ऑब्लिगेशन है एवरी सिटीजन का, जो कि उससे एक्सपेक्ट किया जाता है, उम्मीद किया जाता है कि वो उसको पालन करे। ठीक है, ऑब्लिगेशन है, कर्तव्य है हम लोग का उसको पालन करने का। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में सबसे पहले क्या है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अबाइड करता है यानी कहता है उसका हम पालन करें। ठीक है, बिड से अबाइड है, बिड मतलब कहना होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो भी कहता है बताता है उसका हम पालन करें और रिस्पेक्ट करें आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशन का। जो आइडल्स है हमारे इंस्टीट्यूशन है, जैसे फौज है, इंस्टीट्यूशन में फौज है, सेना है, पुलिस है, आइडल्स में जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, नेशनल फ्लैग्स है, तो इस सब का नेशनल एंथम है, इसका हम रिस्पेक्ट करें। ठीक, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो कहे वो हम माने और हमारे नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन का हम रिस्पेक्ट करें। फिर है हम लोग चेरिश करें यानी संरक्षण करें। क्या चीज का? जो हमारे नेशनल स्ट्रगल, हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो स्ट्रगल किए थे उससे जो रिलेटेड नोबल आइडियाज हैं उनको हम चेरिश करें। ठीक है, उनका हम रिस्पेक्ट करें। तीसरा, अपहोल्ड करें। अपहोल्ड करें यानी उसको संभाल के रखें। होल्ड मतलब पकड़ना होता है ना, तो अपहोल्ड मतलब उसको संभाल के रखें एंड प्रोटेक्ट करें अपने देश की संप्रभुता, सोवरेनिटी। सोवरेनिटी यानी संप्रभुता, आजादी जो है इसकी, एंड हमारी जो अखंडता है, इंटीग्रिटी है, उसको हम अपहोल्ड करें यानी बना के रखें। फिर क्या है, अपनी कंट्री को हम डिफेंड करें, बचाएं। ठीक है, और रेंडर, रेंडर मतलब, रेंडर अंडरलाइन करो, रेंडर नेशनल सर्विसेज। रेंडर का मतलब प्रोवाइड करना, देना, अपने देश को सर्विस देना। ठीक है, और जब जब जरूरत हो, जैसे मान लो लड़ाई हो रही है, सेना में जरूरत है, तो उस समय जाके भर्ती होना या फिर जो ड्यूटी है उसको पूरा करना। तो रेंडर नेशनल सर्विसेज, जैसे अभी डॉक्टर्स, डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, अभी कितना खतरा है लेकिन वो लगातार काम कर रहे हैं ना लोगों को बचाने के लिए, तो वो क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं ना अपनी, रेंडर कर रहे हैं यानी दे रहे हैं सर्विस अपनी। ठीक है, फिर क्या है, प्रमोट हार्मनी, मेल जो है उसको प्रमोट करना, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, जो भाईचारा है हमारा सारे लोगों के बीच में, उसको प्रोटेक्ट करना। रिनाउंस प्रैक्टिसेस, वैसी प्रैक्टिसेस यानी वैसे कामों को रिनाउंस करना, त्यागना, जो डेरोगेटरी है यानी अपमानजनक है विमेन की डिग्निटी के लिए, विमेन की इज्जत के लिए, डिग्निटी। ठीक है, उसके सम्मान के लिए जो अपमानजनक है, वैसे प्रैक्टिसेस को रिनाउंस करना यानी त्यागना। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमारा वैल्यू करना एंड प्रिजर्व करना। प्रिजर्व यानी बचाना, हमारा जो रिच हेरिटेज है, हमारा जो कंपोजिट कल्चर है यानी मिश्रित कल्चर है, सभ्यता है, उसको हम लोग को वैल्यू भी करना चाहिए, उसको प्रिजर्व भी करना चाहिए। फिर क्या है, ये हम लोग कैसे करेंगे, जब हम एक दूसरे का सम्मान करें। ठीक है, कोई अगर अपने स्टेट के कल्चर, अपने स्टेट का जो ड्रेस है अगर वो पहन के आए और हम लोग हंसना शुरू कर दें, तो ये क्या होगा, ये संरक्षण कर, वैल्यू करना हुआ क्या, नहीं हुआ ना, अपोजिट हो गया, क्योंकि वैसे तो वो आदमी गुस्सा होगा ना, उसको ह्यूमिलेट करेंगे। तो हम लोग को हमारे कंपोजिट कल्चर को प्रिजर्व करना चाहिए, उसको वैल्यू देना चाहिए। उसके बाद है हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए एंड इम्प्रूव करना चाहिए। उसमें क्या क्या है, फॉरेस्ट है, लेक है, रिवर है, वाइल्ड लाइफ है। ठीक है, और जो कंपैशन है, लिविंग क्रिएचर, जो जानवर हैं, जिंदा जानवर हैं, उनके लिए दया होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए हमारे मन में। ठीक, फिर क्या है, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, मनोदशा यानी साइंटिफिक, ऐसा नहीं कोई कह दिया कि अंधेरे में वहां पे भूत मान लिए और डर रहे हैं, नहीं, अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि वहां अंधेरा है, किसी चीज की छाया पड़ती है इसलिए डर लगता है, तो हमारे दिमाग में साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। ठीक, ह्यूमनिज्म यानी मानवता, और
हर एक चीज इसके बारे में हम लोग को इंक्वायरी वाला दिमाग रखना चाहिए। इंक्वायरी क्यों ऐसे है, तो क्यों हो रहा है, क्यों क्यों जब हम सोचते हैं तो उसके बारे में हम फिर खोजबीन करते हैं, पता करते हैं, तो फिर हमारा नॉलेज इंप्रूव होता है। हाँ, तर्क करना, वेरी गुड। ठीक है, तर्क करना चाहिए, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तर्क करना, ऐसा नहीं कोई कुछ बोला और आंख बंद करके मान लिए, अपने दिमाग से उस पर तर्क करेंगे कि ये सही है या नहीं है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर अपने दिमाग से डिसाइड करेंगे हाँ ये सही है, ये गलत है। ठीक है। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, सेफ गार्ड यानी उसको बचाना, सेफ करना पब्लिक प्रॉपर्टी को, जो हमारे देश की प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करना। एंड ऑब्जर्व वायलेंस, और हिंसा को त्यागना। जैसे बहुत बार प्रोटेस्ट के लिए लोग बस में आग लगा देते हैं, ठीक है, कितना नुकसान होता है कंट्री का उसमें, या फिर तोड़ फोड़ कर देते हैं, शीशा फोड़ देते हैं, हॉस्पिटल तोड़ देते हैं। जैसे किसी किसी पेशेंट के फैमिली में डेथ हो गई और वो गुस्से में पूरे हॉस्पिटल में तोड़फोड़ मचा रहे हैं, तो तोड़फोड़ मचा रहे हैं, नुकसान किसको होगा? पब्लिक को ही होगा ना, जो वहां इलाज कराने जाएंगे। डॉक्टर गुस्सा होंगे, वो इलाज करना बंद करेंगे, हड़ताल पे चले जाएंगे, तो दिक्कत किसको होगा? जो बीमार है उन लोग को।